वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना। शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी सऊदी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दीगर ममालिक के रहनुमा और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। दौरा इक़्तिसादी, सिफारतकारी और तज़व्वुराती शराकत दारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नई कानून साजी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। जन्नत नज़ीर वादी पर भारत के गासिबाना कब्जे के 78 साल मुकम्मल। भारतीय इक़दाम पर कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम सियाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी अफवाज ने बगैर किसी आईनी और इखलाकी जवाब के कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। तकसीम हिंद के वक्त कश्मीर की मकामी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फैसला किया था। मकबूजा कश्मीर के अवाम पिछले 78 साल से जारी जुल्म सितम के इंतहा पर हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी ख़त्म कर दी। हिंदुस्तानी अफवाज अब तक मकबूजा कश्मीर में 2 लाख कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में तकरीबन 10 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय अफवाज ने श्रीनगर पर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पासदारी नहीं की। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की अपील की है। सियासी रहनुमाओं का यौम सियाह कश्मीर पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की 5 अगस्त 2019 के भारत की एक तरफ़ा और गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा इलाक़े में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के लिए भारत का मुहासबा करे। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को मुसलसल पामाल कर रहा है। कश्मीरियों को जल्द भारतीय तसल्लुत से आज़ादी मिलेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बोले, 78 बरस से कश्मीरी अवाम भारतीय जबरो जुल्म का सामना कर रहे हैं। भारत ने सलामती काउंसिल की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ और जिद्दोजहद आज भी जिंदा हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हुकूक़ के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि 27 अक्टूबर को मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे का इक़दाम तारीख का और आलम तारीख का सियासी बाब है। मसला कश्मीर किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि अक़वाम आलम का मसला बन चुका। कश्मीरी भाइयों के साथ और हमेशा रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी यौम सियाह कश्मीर पर कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इज़हार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कश्मीर पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे की मज़म्मत। सरबराह JUI ने कहा कि कश्मीरी भाइयों की आज़ादी की जिद्दोजहद ज़रूर लंग लाएगी। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का आज तीसरा दौर शुरू। दहशतगर्दी से मुताल्लिक मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान पर वाज़ेह कर दिया। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात के 3 अदवार में मजमूई तौर पर 30 घंटे बातचीत की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए वो मुकम्मल वाज़ेह शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान की हठधर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन बरकरार रहा। अफगान तालिबान का ये रवैया दीगर फ़रीक़ैन खुसूसन मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मेज़बान अब भी कोशा हैं कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझ कर संजीदगी से ताउन करें ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें। पाकिस्तान का भारत से मिलने वाली फ़ज़ाई हुदूद 2 रोज़ बंद करने का फैसला। कल से 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। लाहौर और कराची FIR के भारतीय रूट्स पर फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी, जबकि कमर्शियल परवाज़ों को एहतियाती हिदायत जारी कर दी गई। 2 रोज़ 3 घंटे के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद रखने का फैसला। सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस को नोटम जारी कर दिया। ज़रा एविएशन के मुताबिक फैसला भारतीय फ़ौजी मशक़ों के पेश नज़र किया गया।
अफगान महाजरीन की बाइज्जत और महफूज वतन वापसी का अमल जारी। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 15,14,384 अफगान महाजरीन अपने वतन वापस जा चुके। रोजाना 3 से 4 हज़ार अफराद की वापसी अमल में लाई जा रही है। दस्तावेजात की जांच पड़ताल के लिए शफाफ निज़ाम कायम किया गया। FC बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया ने चमन बॉर्डर पर रिहाइश और खाने पीने के खुसूसी इंतजाम किए हैं। अब पाकिस्तान में बगैर पासपोर्ट और वीज़े के दाखिला मुमकिन नहीं होगा। अफगान महाजरीन की बाइज्जत और महफूज वतन वापसी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी कमीशन नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी आज पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेगी। कमेटी एहसन इकबाल, अमीर मकाम, शाह गुलाम कादिर समेत कश्मीरी कायदीन पर मुश्तमिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, चौधरी यासीन और दीगर मकामी क़यादत शिरकत करेगी। कमेटी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मरहले में नून लीग की शमूलियत के हवाले से जायज़ा लेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा बांग्लादेश। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन भी मिले। फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बांग्लादेश की मुसल्लह अफ़वाज डिवीज़न के PSO लेफ्टिनेंट जनरल MS कमरुल हसन से भी मुलाकात। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। गुज़िश्ता माली साल के दौरान मुआशी अहदाफ हासिल किए गए। मिनी बजट के दावे बेबुनियाद हैं। महंगाई की शरह को 23% से 4% पर लाए। FBR की टैक्स टू GDP की शरह बढ़ाई। पॉलिसी रेट भी निफ्स सतह पर आ गया। FBR में इस्लाहात जारी हैं। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात ला रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को मरकजी किरदार अदा करना होगा। आइंदा माह PIA की निष्कारी पर भी पेशरफ देखने को मिलेगी। टैक्स वसूलियों में तकरीबन 26% इजाफा हुआ है। हमने मईशत को आगे लेकर चलना है और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, उनसे निजकारी समेत दीगर मामलात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात पर नज़र-ए-सानी होती है। शरह सूद कम होगी या नहीं, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। शरह सूद 11% पर बरकरार रखे जाने का इम्कान। मालियाती इदारों के सर्वे में 85%, शुरका का पॉलिसी रेट 11% बरकरार रखने का इशारा। पंजाब में आलूदगी कम ना हो सकी। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी 390 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 तक जा पहुंचा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 225। गुजरावाला में भी स्मॉग का राज। AQI 211 हो गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल रखने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और गुजरावाला में एंटी स्मॉग स्क्वाड्स फाल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तमाम तालीमी इदारों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी है। कच्चे के 72 डाकुओं ने सरेंडर किया है। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। डाकुओं को कानून के मुताबिक जरूर सजा मिलेगी। फेसलेस ट्रैकिंग सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि हम बदअमनी की लहर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर है। और खैबर पख्तूनख्वा में मामलात बहुत हसास हैं। काबीना फिलफौर बननी चाहिए थी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पेशावर में गुफ्तगू। कहा कि बानी की मुशावरत से काबीना बनाएंगे। देखते हैं कि वज़ीर आला KP की मुलाकात कब बानी PTI से होती है। अभी तक मालूम नहीं अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला गया। जो PTI में ग्रुप्स थे आज वो सब इकट्ठे हो गए। हमें चाहिए कि विफाक या इदारों के साथ लड़ाई में ना पड़े, सूबे के लिए काम करें ताकि तरक्की हो और खैबर पख्तूनख्वा में अमन और खुशहाली आए।